हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अभी कुछ दिन पहले थोड़ा सा प्लम्बिंग वर्क्स मेरे घर में आ गया था, बाथरूम का और टॉयलेट का। तो मैंने जो है वो कांटेक्ट किया कुछ प्लम्बर्स को, और जो मेरे पास कोट आई तकरीबन $1000 की। ठीक है, अच्छा मैं इसमें काम आपको बताता हूँ। और ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं सब क्यों क्यों बता रहा हूँ आपको। उसके अंदर जो है वो एक खाली टॉयलेट सीट को चेंज करना था, और एक छोटा सा बेसन था टॉयलेट के अंदर, उसको चेंज करना था, और जो टैंक होता है टॉयलेट का, इसमें कोई टाइलिंग शामिल नहीं है, इसमें इसके अलावा कोई पाइप वर्क शामिल नहीं, और सप्लाई इंस्टॉल वो दोनों शामिल है उसके अंदर। तो अगर आप मटेरियल निकाल दें, 250-300 डॉलर मटेरियल निकाल दें, तो $700 जो है वो सिर्फ लेबर चार्ज है। और काम कितना था, यानी कि उस बंदे ने 4.5 से 5 घंटे के अंदर वो काम ख़त्म कर लिया। तो आप अंदाज़ा कर लें कि आवरली रेट जो है वो क्या पड़ता है, $120 से भी ज़्यादा। तो ये सब कहने का मकसद या स्टोरी बताने का ये था कि जो स्किल्ड जॉब्स होती हैं यहाँ पे, उसके आवरली रेट बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, गैस फिटर्स हैं, इस जैसे कि जितने भी काम हैं, $120 $140 पर आवर जो है वो, ये तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप वो सप्लाई करते हैं मटेरियल, तो उनको जहाँ से वो परचेज़ करते हैं फर्दर डिस्काउंट मिलता है। तो ईज़िली जो है वो अर्न कर लेते हैं महीने में 9000 से लेके $10,000। और इनका जो टैक्स रेट है वो भी कम होता है। क्यों? कि ये क्या करते हैं कि ये चूँकि इनका अपना काम है, तो इन्होंने एक बिज़नेस बनाया होता है जिसमें सिर्फ यही होते हैं, या एक दो बंदे और रख लिए होते हैं। और उसमें जब ये टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें जो है वो ज़्यादातर एक्सपेंसेस शो करते हैं, और आपका जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी कम होता है, वो सब उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जो आपका टैक्स है वो तो ज़ाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट के ऊपर ही लगता है। तो जैसे कि अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ 28%, 29%, तो इनका टैक्स जो रेंज वो बनती है तकरीबन वो 18-19%, इससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो अब ये जो पाथवे है वो कैसे अचीव किया जाए, या ये कैसे बन सकते हैं, इसके लिए जो है वो कोई ज़्यादा, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट स्टडी की नहीं होती है। सिर्फ आपको अपना थोड़ा सा माइंड बनाना पड़ेगा। और सम टाइम क्या होता है कि हम इसी चक्कर में होते हैं, इंडियन पाकिस्तानी या देसियों की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो जो है वो वाइट कॉलर जॉब्स के पीछे भाग रहे होते हैं। हमें जो है वो मैनेजमेंट की चाहिए, या ऑफिस में बैठ की चाहिए। लेकिन हकीकत में जो है वो ये लोग जो ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं, जो कि हाथ से काम कर रहे होते हैं। और आपको जो है वो किसी की जॉब भी नहीं करनी, आपका अपना बिज़नेस है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और अपने हिसाब से आप जो है वो डिज़ाइन करें कितने आवर्स आपको काम करना है। और बल्कि सम टाइम तो इतने बिज़ी होते हैं ये लोग कि आपको एक एक हफ़्ता और 2-2 हफ़्ते जो है वेट करना पड़ता है। मतलब ये भी मैं लकी था कि आजकल ज़रा सा थोड़ा-सा काम हल्का है, वरना आपको 2 हफ़्ते और 3 हफ़्ते से पहले टाइम मिलता ही नहीं है। ये फुली जो है वो बुक्ड होते हैं। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी कंपनीज़ का या होटल्स वगैरह का प्लम्बिंग का काम है, गैस का काम है, तो वो समझ लें कि, और पूरी चेन अगर होटल्स की और मोटल्स की, तो उसमें तो आपको जो है वो बिल्कुल भी का टाइम नहीं होता। और एक की क्या बल्कि कई बंदे फिर आपको रखने पड़ते हैं, हायर करने पड़ते हैं। तो इसमें बनने के लिए नहीं, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, या इस तरह की जितनी मोटर मैकेनिक हो गया। तो अब प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे जो यूथ होती है, जो हमारे लोग इस कैटेगरी में आना चाहते हैं, एक्सपीरियंस उनका होता है, मार खा जाते हैं वो इंग्लिश से। इसलिए कि यहाँ पे आने के लिए ज़ाहिर सी बात है इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और लोकल क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेवल 7, लेवल 6 नहीं। आप लेवल 4 और लेवल 5 की क्वालिफ़िकेशन जो है वो कि 6 मंथ और 1 ईयर की होती है, वो करके, और उस दौरान ज़ाहिर-सी बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज तो आपको करनी ही पड़ेगी। वो करके आप जो है वो आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। अपना बिज़नेस भी आप कर सकते हैं। दोनों पाथवे आप ले सकते हैं। आप जॉब की तरफ जाएँ, जॉब ले लें, और अगर आप बिज़नेस अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो भी कोई इतना मसला नहीं है। ऑनलाइन एक दिन के अंदर आप अपना बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह की जॉब्स हमेशा ही रहती हैं,
ठीक है ना, इसलिए कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, या इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, शॉप्स हैं, तो उनको तो इस तरह का जो स्किल सेट चाहिए ही चाहिए होता है। तो मैं इसमें जो है कुछ लिंक आपको शेयर करूँगा वीडियो के अंदर, आप वहाँ जाएँ और फर्दर इंफॉर्मेशन हासिल करें। फ़ीस वगैरह जो है वो तकरीबन लेवल 5 लेवल 6 की जो है वो 12,000 से स्टार्ट होती है, 12,000 न्यूज़ीलैंड डॉलर से। लेकिन वही बात है कि शर्त ये है कि आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। प्लेट में कुछ नहीं मिलेगा, तो जब तक आप अपनी एफ़र्ट नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे और एजेंट्स के चुंगल से निकलें, ठीक है ना। ये सब चीज़ें नेट के ऊपर मौजूद हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स के ऊपर है, इंस्टीट्यूट जो ये सारी क्वालिफ़िकेशन करवाते हैं। और फिर दौरान स्टडी ही आपको जो है वो, इसलिए पार्ट ऑफ द स्टडी होता है कि आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है साथ में, तो उसी में ही आपको जॉब ऑफ़र हो जाती है सम टाइम। तो ये जो लोग हमारे बहुत सारे वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा और एजेंट्स को इतने पैसे दे रहे हैं, बजाय उसके कि आप शॉर्टकट की तरफ जाएं जो कि रिस्की भी है और कोई गारंटी श्योरिटी कुछ नहीं है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और इस तरह की जो क्वालिफ़िकेशन है उनको हासिल करें। और मे बी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये कि ये सेफ़ है और इन द एंड जो है वो आपके पास अपना बिज़नेस है, अपनी आपकी अर्निंग भी ज़्यादा है। डॉक्टर से ज़्यादा यहाँ कमाते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर से ज़्यादा लोग कमाते हैं। जबकि एक मेंटेलिटी है कि भाई आप इतना पढ़ें और इतनी सारी आप मेहनत करके यहाँ पे इंजीनियर बने और आपकी आवरली रेट होता है $45 $50, जबकि ये स्टार्ट ही आपका जो $80 और $90 से होता है। तो चलें, शुक्रिया आपका वॉच करने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।